स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सुन तो लिया ही होगा आपने, चिल्ला चिल्ला के मीडिया पे, ट्विटर पे क्या कहा जा रहा है? एनकाउंटर हुआ है। पता है एनकाउंटर किसे कहते हैं? डू यू इवन नो व्हाट एन एनकाउंटर इज? एनकाउंटर कहते हैं कि जब कोई भी मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होता है और कोर्ट में जाने से पहले, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग से पहले, यदि उसको मार दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो उसको पुलिस द्वारा उस चीज को एनकाउंटर कहते हैं। अब यहां पे इन सज्जनों को मारा गया, इनकी डेथ हुई। क्या उसे एनकाउंटर कहें या क्या उसे मर्डर कहें, क्या उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहें, या उसे एक आम तौर पे किसी का कत्ल हुआ, किसी का खून हुआ, जो कि एक आम बात हो गई थी यूपी में, वो चीज हुई है। क्या इनको पुलिस वालों के द्वारा मारा गया है तभी एनकाउंटर बोलेंगे, या किसी और के द्वारा मारा गया है? और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है? ये सारी चीजें देखेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। आतिक अहमद के बेटे, सबसे पहले इनके बेटे के बारे में जानते हैं। ये इनकी तस्वीर है और इसका नाम है असद अहमद। 19 साल का लड़का स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा एनकाउंटर में मारा गया था। Atik Ahmed is a former MP who was in jail for the murder of Raju Pal, an ex-MLA from BSP in 2005. सन 2005 में मर्डर हुआ और ये एक MP है, यानी कि सांसद है, जो कि जेल में थे। STF ने क्लेम करा that Asad was among the shooters who killed Umesh Pal, an advocate who was also a witness in Raju Pal murder case. एक तो इनका मर्डर हुआ राजूपाल का, इसमें जो विटनेस थे यानी कि चश्मोदीन गवाह थे, उनका मर्डर करने वाले थे ये इंसान, जो कि आतिक अहमद के बेटे, जिनका नाम था असाद अहमद। 19 साल की महज उम्र, और उसमें मर्डर की वजह से इनका एनकाउंटर किया गया स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा। अब आते हैं आगे। शनिवार रात यानी कि 15 अप्रैल की रात को आतिक अहमद और उनके भाई जब एक मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे, तो उनको असेलेंट्स यानी कि कुछ रैंडम लोगों द्वारा मार दिया गया। 14 राउंड्स फायर हुए। सो assailants as they were being escorted by the police for a routine medical checkup. The killings took place on live TV, जहां पर पूरी मीडिया थी, जहां पर जर्नलिस्ट थे, कैमरास थे, माइक पकड़ के खड़े थे, और वहां पे इन लोगों का मर्डर हुआ। आप यही कहेंगे, एनकाउंटर तो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शूटर्स केम इन अ पुलिस कार एंड वर वेयरिंग प्रेस आईडीज, ऐसा कहा गया। लेकिन यहां पे 14 राउंड्स फायर करे, जो कि इन 3 लोगों ने फायर करे थे। लवलेश तिवारी जो कि बंदा से हैं, मोहित हमीरपुर से हैं, और अरुण मौर्य जो कि कासगंज से हैं। दे वर अरेस्टेड बाय पुलिसमैन अकंपनिंग द अहमद ब्रदर्स। तो मतलब पुलिस वाले जो अहमद ब्रदर्स के साथ चल रहे थे वो उनको नहीं बचा सके, और इन 3 लोगों ने जो है वो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज बीइंग स्टेटेड? इस चीज में क्या कहा जा रहा है? पुलिस का यह कहना है कि ये लोग जो थे क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने ये मर्डर्स करे। इसको एनकाउंटर नहीं कहेंगे, इसको मर्डर कहेंगे, क्योंकि ये पुलिस द्वारा नहीं करा गया है। इनफैक्ट पुलिस तो इनको मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रही थी। नेम्स ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ देम ऑलरेडी फिगर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ पुलिस स्टेशन, जो ऑलरेडी पुलिस के रिकॉर्ड्स में आता है, बट फॉर नथिंग एज बिग एज द ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक शूटिंग ऑफ द 2 ब्रदर्स। मतलब क्राइम वर्ल्ड में नाम है, लेकिन क्राइम वर्ल्ड में ऐसा नाम नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठाएं कि मर्डर कर दें। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ये लोग नहीं थे। योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनके हाथ में स्टेट की पुलिस और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कानून आता है, उन्होंने क्या कहा कि पूरे राज्य में एक नॉन वायलेंस पीस, अमन की आशा को बनाए रखे, शांति बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द स्टेट, और पब्लिक को, जनसंख्या को किसी भी तरीके की दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, डर का माहौल नहीं होना चाहिए, और उनको सेफ फील करना चाहिए। He has formed a 3-member judicial commission to probe the killings of gangster turned politician Atik Ahmed and his brother Khalid Azim alias Ashraf in प्रयागराज। तो ये चीज जो है ये इनके हाथों में देखी गई है।
अब जब से ये मर्डर्स हुए हैं तब से सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। द सिक्योरिटी हैज बीन हाइटेंड एंड द सिक्योरिटी हैज बीन टाइटेंड। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है भाई, अभी भी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाओगे तो कब बढ़ाओगे। पुलिस पेट्रोलिंग इज ऑल्सो बीइंग कंडक्टेड अयोध्या में, मऊ में, मथुरा में एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। मीनवाइल प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 144 धारा जो है सीआरपीसी की वो लगाई गई है इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है स्थिति बनी रहे। अब क्या हो रहा है, अब आती है बात आलोचना की, क्रिटिसिज्म की, कि पुलिस के हाथ से निकल के जो है या पुलिस के सामने उनकी मौजूदगी में, जहां पे पुलिस खड़ी है, एस्कॉर्ट कर रही है, मीडिया खड़ी हुई है, उनके सामने 3 लोग आते हैं और गोली मार देते हैं। बताइए क्या लॉ एंड ऑर्डर रहा, क्या चीज रही? यहां पे आलोचना करने, निंदा करने लायक चीज है या नहीं है? यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन, but Saturday evening's daring murder has unleashed a torrent of criticism from major local and national politicians. और ये होगा भी, मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, आपकी आंखों के सामने किसी का मर्डर हो गया और वो भी पुलिस वालों के आंखों के सामने मर्डर हो गया, आप क्या कर रहे थे? सवाल तो लोग उठाएंगे और उठाना भी चाहिए। Who say it shows law and order has broken down there? कानूनन तौर पे चीजों को ब्रेक डाउन किया गया है। अब यहां पे देखिए पॉलिटिक्स भी खेली जाती है। जो कांग्रेस के वेटरन डॉयन रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उनका क्या कहना है कि यहां पर 2 चीजें फेल हुई हैं। आज यूपी में 2 चीजें फेल हुई हैं। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है इन्होंने जो दिया है, दैट 2 मर्डर्स इन उत्तर प्रदेश, पहला आतिक एंड ब्रदर अशरफ और दूसरा जो है वो है रूल ऑफ लॉ। कानून का भी मर्डर हुआ है, खून हुआ है, क्योंकि कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है, ऐसा सिब्बल साहब का कहना था। विक्रम सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल यूपी स्टेट पुलिस के हैं, इन्होंने बीबीसी को बताया दैट अहमद का मर्डर अनएक्सेप्टेबल है, डेथ इन कस्टडी इज बैड इनफ, मर्डर इज वर्स। यदि कस्टडी में डेथ हुई होती तो उसको आप बोल सकते थे कि भाई ये डेथ किस वजह से हुई है, क्या उनके ऊपर जो है वो अत्याचार होया गया था, जैसे आपने शायद पिक्चर देखी हो गंगाजल में कस्टडी में मर्डर किया जाता है। और दूसरी तरफ है, आप ये सोच के देखिए कि कस्टडी में है और फिर बाहर वाले आके मार के चले गए, ये तो और डेंजरस चीज है, दिस इज इवन मोर डेंजरस। और ये चीज है, तो इस वजह से जो आलोचक हैं उन्होंने ये सवाल उठाए और उससे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि क्या इन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि ये मुस्लिम है, मुसलमान कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस पर लेकर हमारी देसी मीडिया ने सवाल उतना नहीं उठाया जितने की इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी ने सवाल उठाया। बीबीसी को उतना इंटरेस्ट हिंदुस्तान में कैसे आने लगा, एकदम से कैसे आने लगा? क्या ऋषि सुनक के आने से हमारी इमेज जो है, छवि जो है वो बेटर होनी चाहिए थी, एक इंडियन ओरिजिन के प्रधानमंत्री बने हैं, या बीबीसी हर चीज में भारत को इंडियन हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे टारगेट करता रहेगा? यह भी सवाल सोचने वाला है। अ 40-year-old मुस्लिम मैन who did not want to be named told the BBC that people were shocked. और ये शॉकिंग बात है। How can somebody be killed in front of media and the police? He was a convicted criminal, yes, लेकिन ये तरीका ट्रायल का बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। What about the rule of law? सब कानून को फॉलो करते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसीज में, जहां पे चीजें संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार चलती हैं। Many of us are wondering if he was killed because he was a Muslim. क्या उनको इसलिए मारा गया? आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू, बट दिस इंसिडेंट हैज टेरिफाइड द सिटी। उनको यह ऐसा लगता है कि वो इससे बेहतर सिक्योरिटी और सेफ्टी को डिजर्व करते हैं। आतिक और अशरफ का जो मरना है, बाप बेटे का और उनके भाई का, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड। सो एक जर्नलिस्ट है प्रेजेंट एट द स्पॉट सेड ऑन अ कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी द पुलिस टीम कॉट होल्ड ऑफ द असेलेंट्स। जिन लोगों ने गोली मारी उनको तब पकड़ा गया जब वो गोली मार चुके थे, जब वो मार रहे थे तब नहीं पकड़ा, ऐसा इनका कहना था। दिस वाज अ बिट शॉकिंग फॉर अस हु हैपेंड टू फिल्म द एंटायर इंसिडेंट, जिन्होंने इस इंसिडेंट को फिल्म किया था। अब क्योंकि आलोचना हो रही है तो उसका रिबटल भी आएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। जवाब कौन देगा? यूपी सरकार। यूपी सरकार और यूपी पुलिस जो है इस चीज का जवाब देंगे। तो भाजपा के कुछ नेता हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनका क्या कहना है? आई सपोज दे डिड नॉट ओपन फायर बिकॉज सेवरल जर्नलिस्ट वर प्रेजेंट देयर, वरना वही असेलेंट्स ओपन फायर भी कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड दे कॉट द 3 अटैकर्स ऑन द स्पॉट, और अब उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। सो ये कहा गया था स्पोक्सपर्सन शलभ मणि त्रिपाठी द्वारा, वन शुड नॉट क्वेश्चन द इंटेंशंस ऑफ द पुलिस। पुलिस के ऊपर सवाल उठाना गलत है।
जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा पाप और पुण्य इस जन्म में ही होता है। तुमने पाप करा, तुमने किसी का मर्डर करा, 15-17 साल बाद अब वही चीज तुम्हारे साथ हुई, तो अब उसका भरपाना करो। वो कहते हैं ना, समय का चक्रव्यूह, समय का चक्र घूमना। ये बात सुनी तो थी, ये देख भी लिया गया कि पाप और पुण्य उसी जन्म में भोगना पड़ता है। सब कुछ इसी धरती पे है। गलती करने से पहले 100 बार सोचिएगा और भगवान से डरिएगा, पता नहीं आपके ऊपर कब चीज उल्टी पड़ जाए। एंड सुरेश खन्ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डिस्क्राइब्ड इट एज एन आसमानी फैसला दैट एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट, ऐसा इनका कहना था। अब देखिए, इसमें थोड़ा और तह में जाते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इस चीज का इतना मुद्दा बनाया गया, और मुद्दा बनना भी चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है, स्टेट के कोई भी लोग कैसे सिक्योर फील करेंगे, और नहीं तो या तो आप ये मान लो कि क्रिमिनल्स का यही हशर होना चाहिए, तो एक ये चीज है। दूसरी चीज, अगर इतनी आसानी से मर्डर्स होने लगे तो आप बताइए लोगों को कैसे एक खौफ का माहौल पैदा नहीं होगा। तो इसमें यह चीज देखी जा रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसा होता आया है। आई एम वेरी श्योर हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो यूपी स्टेट से बिलोंग करती है। मैं खुद यूपी से आता हूं, तो मुझे यह बात थोड़ी बहुत पता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जिनको एनकाउंटर कहा जाता है, वो चीज यूपी में प्रेवलेंट है आज से नहीं, बहुत सालों से, और हर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सपोर्टेड है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। एटलीस्ट ये दोनों पार्टीज, बिकॉज ये दोनों पार्टीज बहुत लंबे अरसे तक यूपी में अपना डेरा जमाए बैठी हुई थी। अब योगी सरकार तो अभी आई है, भाजपा सरकार तो बहुत सालों बाद, 20-25 साल बाद आई है। द पुलिस एनकाउंटर हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिस्कशन, क्योंकि यूपी इज नो स्ट्रेंजर टू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। टुडे दे आर हाउएवर बीइंग worn एज अ बैज ऑफ ऑनर बाय द स्टेट एंड बीइंग ओपनली जस्टिफाइड। तो अगर आंकड़े देखे जाएं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि मारे गए, तो इसमें यह आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है कि कितने पुलिस वाले घायल हुए और कितने पुलिस वाले शहीद हुए। 183 क्रिमिनल्स, जो कि ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हाफ मर्डर, फुल मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग के चार्जेस थे, उनको मार गिराया गया है। द क्रिमिनल्स हैव बीन किल्ड। 23,300 अरेस्टेड सो फार in encounters under Yogi government in UP. So the UP police said that they have gunned down 183 criminals in encounters in the 6 years of Yogi government, और ये इंक्लूड करते हैं आतिक अहमद और उनके बेटे को। नंबर ऑफ पुलिसमैन इंजर्ड इन देम वर 1443, तो 1400-1450 पुलिसमैन भी इंजर हुए हैं, और 13 ऐसे हैं जो कि मार गिराए गए हैं। तो इसका मतलब आप ये सोच के देखिए, ये चीज पुलिस के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी बेचारे घायल होते हैं, वो भी शहीद होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या फैसला ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट जस्टिस, क्या ये चीज जस्टिफाइड है? क्या एनकाउंटर्स जस्टिफाइड है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जस्टिफाइड है? ये यूपी सरकार ने यूज करा है एनकाउंटर को और बुलडोजर्स को टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस। पुलिस एनकाउंटर्स डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फ्रॉम सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का एक्चुअली काम ही यही होता है, वो सारे एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इसी नाम की फंडिंग भी मिलती है। एंड ओकेजनली द कोर्ट्स आर जस्टिफाइड एज एसेंशियल टू फर्दर द गवर्नेंस एजेंडा ऑफ स्टेट बिल्डिंग इन यूपी। इस चीज को और आगे ले जाया गया है। योगी आदित्यनाथ, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, हैज बीन अनअपोलोजेटिक अबाउट द पुलिस डिसीजन और द पुलिस एक्शन। ऐसा कहा जा रहा है, यह चीज मीडिया कोटेड है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और ऐसी चीज में आपने एक कमीशन बिठाई है, 3 मेंबर कमेटी बैठी है इसको स्टडी करने के लिए कि एक्चुअली में हुआ क्या, और जिन्होंने ये करा है क्या किसी के कहने पे करा, या सुपारी मिली थी, या जो है उन्होंने खुद ये चीज करी है। He projects these acts of state police as an expression of the सुरक्षा की भी बात है, क्योंकि जिनको मारा है वो कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स थे। वो जो है वो ऐसे क्रिमिनल्स थे जो कि आप ये समझ के चले, जो किसी को मारना खाना खाने बराबर समझते हैं। He promised voters during the 2022 यूपी असेंबली इलेक्शन। और आप खुद सोच के देखिए, 183 एनकाउंटर 6 साल में हुए हैं, यानी कि पहले 5 साल में जो फर्स्ट टर्म है योगी गवर्नमेंट की, उसमें कम से कम 150 एनकाउंटर तो हुए होंगे। उसके बाद भी योगी जी पूरी बहुमत के साथ जो है पावर में आए हैं, तो लोगों ने ही जिताया और किसी ने नहीं है। अ पीसफुल एनवायरनमेंट, ही आर्ग्यूज, विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो कि बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वो तब होगा अगर आप राज्यों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओ।
भाई सिक्योरिटी नहीं है तो वो यही सोचते रहेंगे कि मेरी जान पे आफत है, क्या बिजनेस करने में दिमाग लगाएंगे। दिस नैरेटिव वाज वाइड एक्सेप्टेड इन यूपी, बिल्कुल सही है। इट आल्सो हैज हेल्प्ड यूपी सीएम कल्टिवेट द इमेज ऑफ अ टफ एंड इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, कि अगर आपने किसी भी तरह का क्राइम करा तो आपके खिलाफ ऐसा एक्शन भी लिया जा सकता है। ऑल्दो ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने नहीं करवाया है, ये पुलिस ने किया है। और पुलिस कब करती है? जब उनको लगे कि ये हादसा निकल रहा है या बदतमीजी कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तब जाके ऐसा कदम जो है उठाया जाता है, या पुलिस वाले की जान पे आपदा आ जाए, उस वजह से ये काम जो है किया जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, यानी कि जुडिशरी कोर्ट में जाने से पहले की जो किलिंग है उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। सो होम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट लास्ट ईयर जनवरी 2017 से जनवरी 2022 तक 655 एनकाउंटर डेथ्स पूरे भारत में हुई है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनकाउंटर डेथ्स रिपोर्टेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, और उसके बाद इन सब राज्यों में जो है एनकाउंटर डेथ्स हुई है। तो देखें, एनकाउंटर्स आर दोज व्हेन द अक्यूज्ड पर्सन इज किल्ड और एग्जीक्यूटेड, या तो वो मारा जाए या उसे पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी जाए, उसे कहा जाता है एग्जीक्यूशन, illegally by the police officials before the judgment of the trial arrives। जजमेंट आया नहीं है उसके पहले मार गिराया, क्योंकि जजमेंट आएगा तो फिर पूरा ट्रायल चलेगा, फिर उसको जेल भेजा जाएगा, फिर हो सकता है उसकी बेल हो जाए या फिर उसकी पेशी हो बार बार, तो उसके पहले ही मार गिरा के खत्म किया। It can be said that the accused person in such cases is not even given a right to prove himself innocent or innocent until proven guilty। हर एक कानून का जो है वो एक मेन स्टे है और इसी के बेसिस पे चीज चलाई जाती है। innocent before the court of law which is illegal as it violates the basic human rights। बेसिक ह्यूमन राइट्स को ये चीज वायलेट करती है। एक मुझे बात सोच के बताइए, जब पुलिस वाले या पुलिस पर्सोनल इस तरीके से किसी को एनकाउंटर करेंगे या किसी को गोली मारेंगे, क्या उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता? क्या यह जस्टिफाइड है? यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस पे भी आईपीसी में दफा है। इंडियन पीनल कोड इवन हैज अ सेक्शन ऑन द सेम, और वो दफा किस तरीके से लगाई गई है या कैसे है, उसमें जो स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन आता है वो भी आपको बताएंगे। तो आईपीसी के कुछ सेक्शंस जो है वो थोड़े से वेग है, मतलब वहां पे लूप होल है जिसको ऐसा कहा जाता है कि पुलिस एक्सप्लॉइट करती है। कैसे एक्सप्लॉइट करती है, आइए देखें। Under sections 96 to 106 of the Indian Penal Code, there are certain circumstances when a death in a police encounter, जब किसी पुलिस एनकाउंटर में किसी की मौत होती है, is not counted as an offense in India। ये ऑफेंस कब नहीं माना जाएगा? मतलब आपकी किलिंग जस्टिफाइड होगी, आपका एनकाउंटर जस्टिफाइड होगा, ये तब होगा अगर उसने आपके ऊपर हमला करा। वो जो अक्यूज्ड है या कन्विक्टेड है या क्रिमिनल है, उसने पुलिस के ऊपर हमला करा, तो सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर या एग्जीक्यूशन जस्टिफाइड माना जाता है। सो रिटेलिएशन टू इनकमिंग गनशॉट्स, कि आपकी तरफ गोली मारी जा रही थी तो रिटेलिएशन में आपने गोली मारी और वो मारा गया, एंड फायरिंग इन सेल्फ डिफेंस। ये चीज है, इस चीज की होप ली जाती है या हेल्प ली जाती है इन ऑर्डर टू बाईपास द इंडियन पीनल कोड, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर आपकी जान पे आपदा हो और आपने गोली चला दी, उसमें वो क्रिमिनल मारा गया, तो फिर आप अपनी जान बचाने के लिए और पुलिस अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेगी। भाई उनके भी बंदूक का कोई तो रोल है, सामने वाला सिर्फ जो क्रिमिनल है उसी की बंदूक का रोल नहीं है। सो व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट एनकाउंटर्स? ये सेक्शन जो है इसको आप ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। पिछले 20-25 सालों में सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स ऐसी आई हैं और बड़ी बड़ी बेंचेस की ऐसी जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स के तहत यह चीज डिसाइड करी गई है कि क्या ऐसे एनकाउंटर्स जस्टिफाइड है, और सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ने एनकाउंटर्स के बारे में और उससे डील करने के बारे में क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो जो पहला केस है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए इन 2011 प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस, बड़ा पॉपुलर केस है, और यह भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या एनकाउंटर्स के बारे में बात करता है जो कि पुलिस या पुलिस फोर्स द्वारा की जाती है। सो फेक एनकाउंटर्स बाय द पुलिस आर नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, कि कोल्ड ब्लड में आपने किसी को एग्जीक्यूट करा, मर्डर करा, एंड दोज कमिटिंग देम मस्ट बी गिवन डेथ सेंटेंस, यानी कि जिसने एनकाउंटर करा है उसी को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्लेसिंग देम इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, क्योंकि डेथ पनिशमेंट जो है उसे कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है, और कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है, जो कि आपको याद होगा निर्भय केस के कॉन्विक्ट्स को दी गई।
और देखिए एक जजमेंट नहीं है, मल्टीपल जजमेंट्स हैं। फिर जजमेंट आई 2012 में, क्या नाम है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस, इनका क्या कहना था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर नॉट लीगल अंडर आ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, गैर कानूनी है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एंड इक्वेटेड देम टू स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। क्योंकि अगर पुलिस वाले ये करने लगे तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ, यानी कि स्टेट सपोर्ट कर रही है उस चीज को। द अक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी पुट ऑन ट्रायल, कि पुट ऑन ट्रायल वो तो है ही कि आप पूरा मुकदमा चलने दें, जो सजा मिले उसके बाद उनको जेल में डालें। बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे और इन जगहों पे, जो बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट जस्टिफाइड नहीं है और आप इसको फांसी ना दें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, फॉर विच इट पुट्स द ओनस ऑन द पुलिस टू नॉट किल द पर्सन बट अरेस्ट हिम, कि आप उसे मारे ना लेकिन उसको जो है अरेस्ट करें, उसको गिरफ्तार करें। मतलब वही बात है, ट्रायल चलाएं और उसके खिलाफ जो है पूरा का पूरा एक्शन लें। तो ये दूसरा जजमेंट है। तीसरा जजमेंट जो है वो है पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहां पे 2014 में एक जजमेंट जो है वो सुनाई गई थी, जो 16 गाइडलाइंस दी गई टू बी फॉलोड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ्स फॉलोइंग पुलिस एनकाउंटर्स। पुलिस एनकाउंटर्स में जब छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो 16 पॉइंट्स आए और क्या क्या चीजें बोली गई। प्रिजर्विंग पीसेस ऑफ एविडेंस, आपके पास जो भी सबूत है उसे आप प्रिजर्व करें। जो चश्मुद्दीन गवाह है उसकी स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड करें। रजिस्टरिंग एन एफआईआर विदाउट एनी डिले, बहुत जरूरी है। एफआईआर होते ही उसके बाद आपके ऊपर, पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप प्रॉपर छानबीन करें। वीडियोग्राफिंग द पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम जब करा जा रहा है तो उसका वीडियो बनाएं। और आजकल ये चीजें आसान हो गई है, वीडियो बनाना, एफआईआर लेना, ऑनलाइन कोई चीज करना, दिस हैज बिकम इजी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, मतलब पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम एनी बायस इन्वेस्टिगेशन हो। जो पूरी जांच है वो जांच ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। जैसा कि आप जानते हैं, अरेस्ट होने के 24 घंटे के भीतर भीतर आपको एक मैजिस्ट्रेट के सामने एक अक्यूज्ड को या कॉन्विक्ट को प्रस्तुत करना पड़ता है। आप वो करें, जिसके बाद एफआईआर फाइल होगी, उसकी जांच पड़ताल होगी और फिर कुछ प्रूव होता है या एविडेंस मिलता है तो चार्जशीट फाइल होती है। तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी प्रॉपर्ली कंडक्ट हो और उसके बाद कोशिश ये करें कि कोर्ट केस या कोर्ट का जो मुकदमा चल रहा है वो एक्सपेडाइट या फास्ट तरीके से वो चीज आगे बढ़े और ट्रायल का कंक्लूजन हो। ये तो देखिए लास्ट पॉइंट तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सो टोटली डिपेंड्स ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब जो ये एनकाउंटर हुआ है इसके बारे में अनआंसर्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं है, वो कौन से सवाल है? व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? लेट्स हैव अ लुक। एज टू वेदर द टू हैड एडिक्वेट सिक्योरिटी, भाई वैसे तो दे वर फ्लैंक्ड बाय पुलिसमैन, वहां पे पुलिसमैन थे, मीडिया भी थी, तो क्या उसमें उनके पास और सिक्योरिटी होनी चाहिए थी व्हाइल बीइंग टेकन फॉर द हेल्थ चेकअप? पहला सवाल उठता है। Eyebrows are also being raised, but why the police team did not react by firing promptly? अगर उनको फायर मिलता है या कहीं से फायर आता है तो रिटेलिएशन में आप फायर करते हो। भाई जो फायर कर रहा है उसी का एनकाउंटर करोगे ना, तुम्हारी तरफ गोलियां आ रही हैं। इन डिफेंस व्हाइल द शूटर्स वेंट बर्जर्क, जब वो फायर कर रहे थे दोनों की तरफ। हाउ डिड दिस मर्डर व्हिच अपीयर्स प्री प्लान्ड कम टू पास? ये हुआ कैसे, इतनी पास कैसे आया? दैट टू व्हेन द अक्यूज्ड वर इन पुलिस कस्टडी, और तभी क्यों आया जब वो पुलिस कस्टडी में थे? तब क्यों नहीं हुआ जब वो बाहर घूम रहे थे? खैर वो तो अरेस्टेड थे तो वो पुलिस कस्टडी में ही होंगे, तो ये चीज हुई कैसे? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अनआंसर्ड है और कोशिश करी जाएगी इन सवालों को एड्रेस करने की बाय द पुलिस। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है उसमें देखते हैं कि क्या बताया जाता है। तो ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या एनकाउंटर्स जस्टिफाइड है, और ऐसे लोगों के जो मर्डर करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं बाद में ऐसे ही मर्डरर्स एमपी बन जाते हैं, क्या ये चीज जस्टिफाइड है? तो कई सारे सवाल यहां पे रेज होते हैं। पहली चीज कि जो सांसद बनते हैं या जो लोकतंत्र में चुन के आते हैं, क्या उन लोगों का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे चलते हैं तो क्या उनको वो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या उनको खुद गिव अप कर देनी चाहिए या उनका नॉमिनेशन पेपर ही एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए? और दूसरा, एनकाउंटर्स को लेकर सवाल है कि एनकाउंटर जस्टिफाइड है, और ऐसे लोगों के एनकाउंटर जस्टिफाइड है। मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज जो है वो लाइव है प्लेटफॉर्म पे। इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके, विच इज सांघी लाइव। मेरा कोड है सांघी लाइव, इसको यूज करें और हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट गाइस, दैट वुड बी ऑल।
Thank you so much. Jai Hind, and make sure that you keep realizing that these issues are important for you to understand, कि आप लोगों के लिए भी जरूरी है आप इन इश्यूज को समझें. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.